हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे और जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको 6 का दिया था, ये क्लास 6 का लेक्चर है। ठीक है, क्लास 6 का है और गावा बुक है। ठीक है, तो उसका ये कोर्स है, उसमें हमारे पास क्या है 3.2 का है। और इसका जो हमने कल पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने डायरेक्टेड नंबर के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, नंबर लाइन के बारे में तो हम सब जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन हमने एक ड्रॉ की है, जिस तरह से ये एक हमने ड्रॉ की हुई है, एक हमने लाइन लगानी है, इसके मिडिल में हमारे पास ज़ीरो होता है और फिर राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और जो लेफ्ट होता है वहाँ पर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं। अब हमारे पास जो 0 +1 +2 +3 है, ये हमारे पास राइट साइड पे है, और जो -1 -2 -3 -4 है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, आमतौर पर हमने क्या करना होता है कि जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनके साथ अगर हम प्लस ना भी लिखें तो वो पॉजिटिव ही होता है। जिस तरह अगर मैं लिखती हूँ 3 और +3 तो ये एक ही चीज़ है। अगर मैं लिखती हूँ +5 और 5 तो ये भी एक ही चीज़ है। मतलब कि अगर हम इनके साथ प्लस लिखें तब भी पॉजिटिव का ही होता है, और अगर हम ना लिखें, साइन ना भी डालें, तो तब भी उसने पॉजिटिव का ही होना है। लेकिन अगर जो नेगेटिव वाले हैं तो इनके साथ हमारे पास जो माइनस होता है वो आता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसके साथ हमें माइनस लगाना है और किसके साथ हमें प्लस लगाना है। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर होगा तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, उनके साथ हमें सिंपल पता चल जाएगा, यानी वो गेन होंगे या उनमें इंक्रीमेंट होगा, यानी कि वो बढ़ रहे होंगे। ठीक है, जबकि जो हमारे पास नेगेटिव साइन होगा, जिस तरह ये एक एग्जांपल है कि नाउ हाउ वी कैन इंडिकेट अ टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री बिलो ज़ीरो। अगर ज़ीरो से नीचे की तरफ होंगे, अब ये ज़ीरो है, ज़ीरो से नीचे की तरफ माइनस वाले हैं। ठीक है, तो अगर 5 वो कह रहे हैं 5 डिग्री लेस है ज़ीरो से, यानी ज़ीरो से नीचे हैं तो -5 आएगा। इस तरह लॉस ऑफ 5 रुपीज़ है तो इसके साथ -5 लिखेंगे, यानी -5 लिखेंगे, और इधर भी हम लोग -5 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिलो ज़ीरो है, ज़ीरो से नीचे हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब अगला हमारे पास है कि वी नोटिस दैट द पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 अप टू सो ऑन आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो राइट साइड पे हैं और जो नेगेटिव वाले हैं वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हैं। ठीक है, और जो ज़ीरो है वो हमारे पास दरमियान में है। हाँ जी, अब हमारे पास एक नोट है जिसमें हमने ये बताया गया है कि जो ज़ीरो होता है ना ही ये पॉजिटिव नंबर होता है ना ही ये नेगेटिव नंबर होता है। मतलब कि ज़ीरो हमारे पास एक न्यूट्रल नंबर है, ना ही इसके साथ पॉजिटिव का साइन है ना ही इसके साथ नेगेटिव का साइन है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है कि एज वी मूव टू द राइट ऑन द नंबर लाइन द नंबर बिकम ग्रेटर। हाँ जी, यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर देखें मैंने ज़ीरो किया है तो आपने यहाँ पर सेम रखना है, यानी कि अगर यहाँ पर जितना डिस्टेंस रख रहे हैं उतना यहाँ पे भी रखना है, फिर इसे अगले में भी रखना है, यानी कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए। +1 +2 +3, इसी तरह यहाँ पर -1 -2 और -3। अब वो कह रहे हैं कि एज वी मूव टू द राइट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कि अगर हम लोग राइट की तरफ मूव करेंगे, मतलब कि ये राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, तो जब हम राइट की साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास जो नंबर हैं वो बड़े आ रहे हैं। ठीक है, कैसे +1 है, +2 है, +3 +4, तो 1 जो सा है 2 जो सा है वो 1 से बड़ा है, 3 जो सा है वो 2 से बड़ा है, 4 जो है वो 3 से बड़ा है। इसी तरह से जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, लेफ़्ट साइड पे, तो नंबर जो उनसे होंगे वो छोटे होते जाएंगे। ठीक है, कि अब इससे हमारे पास कैसे पता चलेगा कि वैसे तो यहाँ पे प्लस वाले प्लस और 1 में से 2 +1 और +2, अगर मैं कहूँ कि इनमें से बड़ा कौन सा है तो आपको पता है कि +2 बड़ा है। लेकिन नेगेटिव में हमारे पास रूल चेंज हो जाता है। ठीक है, जितना नंबर बड़ा होगा माइनस उसके साथ आएगा तो वो छोटा हो जाएगा। अगर मैं इस माइनस को हटा दूं तो 1 और 2 को सिर्फ देखूं तो 1 हमारे पास बड़ा है। ठीक है, और 2 हमारे पास 1 छोटा है और 2 बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर माइनस का साइन देखेंगे तो जितने हमारे पास टर्म बड़ी होगी और उसके साथ माइनस होगा तो वो उतनी ही छोटी हो जाएगी, तो ये स्मॉलर है। ठीक है, और ये हमारे पास ग्रेटर है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे है कि अगर मैं कहती हूँ -3 और -4 हैं, ये दो नंबर हैं, और इनमें से मैं कहती हूँ कि मुझे बताएं कि कौन सा ग्रेटर है, 3 वाला 3 ग्रेटर -3 ग्रेटर है या -4 ग्रेटर है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो नंबर बड़ा होगा और उसके साथ नेगेटिव होगा तो वो नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। वैसे तो अगर देखें तो 3 और 4 में से 4 बड़ा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ है नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन है तो इस वजह से ये हमारे पास छोटा हो गया है और ये हमारे पास बड़ा हो गया है, यानी ये हमारे पास ग्रेटर है और ये हमारे पास स्मॉलर है। ठीक है,
तो इसी तरीके से जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो नंबर जो से हैं वो छोटे से छोटे होते जाएंगे। और जिस तरह -3 और -2 है तो इसमें -3 जो सा है वो छोटा है और -2 हमारे पास बड़ा है। अब इसी तरह से हमारे पास है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी से दैट वी आर। अगर हम लोग लेफ्ट से यानी कि इस साइड से इस साइड की तरफ मूव करेंगे तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव। और अगर हम लेफ्ट यानी हम लोग जब मूव करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में हैं, ठीक है। अब हमारे पास है ऑपोजिट नंबर। अब ऑपोजिट नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर +1 एंड -1। अब ये हमारे पास एक पेयर है, ठीक है, ये एक पेयर की फॉर्म में यानी +1 और इसका जो ऑपोजिट नंबर है वो -1। अब ये ऑपोजिट नंबर मिलके अगर 0 बना देते हैं तो इसका मतलब है कि ये नंबर आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है, यानी +1 है तो एडिशन में क्या होगा कि इनको 0 होना चाहिए। तो मैं इसको -1 अगर करती हूँ तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से +2 इसका जो ऑपोजिट है वो -2 है, ठीक है। इनको हम लोग जो इन पेयर्स को ना, ऑपोजिट पेयर्स को हम लोग ऑपोजिट नंबर्स कह रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नंबर कुछ लिखे हैं और यहाँ पर इनके ऑपोजिट नंबर लिखे हैं। अगर +1 और -1 को करती हूँ तो आंसर 0 आता है, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास वैल्यू सेम हो लेकिन एक प्लस में हो एक नेगेटिव में हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इस तरह अगर -6 है तो इसका जो हमारे पास ऑपोजिट आएगा वो +6 होगा, ठीक है। यानी कि ये देखें 6 और ये भी 6 है लेकिन ये पॉजिटिव 6 है और ये नेगेटिव 6 है तो ये आपस में कैंसिल होकर आंसर 0 दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि नंबर और ऑपोजिट नंबर में क्या फ़र्क है। आपको नंबर गिवन होंगे और आपको कहा जाएगा कि इसके ऑपोजिट नंबर निकालें। तो बहुत इजी मेथड यही है कि अगर आपके पास प्लस का नंबर है तो आप इसका ऑपोजिट माइनस का कर दें, इन एडिशन नॉट मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट में अगर मल्टीप्लाई होगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन एडिशन में आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास साइन पॉजिटिव का है तो इसका ऑपोजिट नंबर नेगेटिव का होगा, लेकिन अगर हमारे पास नंबर नेगेटिव का है तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो पॉजिटिव का होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बल्कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसके मैं आपको कुछ रूल बताती हूँ। वो रूल आपने अच्छे से नोट करने हैं, उनको अच्छे से मेमोराइज करना है, देन आपने एक्सरसाइज इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। पहले तो ये चीज़ें जो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी सिखाई है इनको आप लोग करें, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ मसला हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मैं इसके कुछ रूल लिख के बताती हूँ कि इसके रूल क्या हैं। हाँ जी, अब इसके हम लोग रूल्स करते हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास प्लस और प्लस यानी दो इंटीजर्स हैं या दो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो प्लस और प्लस में है, प्लस प्लस हमारे पास प्लस होता है, ठीक है। अगर है प्लस माइनस यानी कि एक प्लस में है एक माइनस में है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। यानी सेम साइन होंगे तो प्लस होंगे, ऑपोजिट साइन होंगे तो माइनस होंगे, ठीक है। सेम साइन ऐड हमने करना है और ऑपोजिट साइन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर है माइनस माइनस है तो ये भी ऐड होगा, और अगर माइनस प्लस है तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सेम साइन है तो ऐड होंगे। ये मैंने आपको एक हिंट दी है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। ये रूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, ये आपको अलजबरा में भी यूज़ होंगे और इनमें तो डेफिनेटली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रूल आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से, पहला काम ही आपने ये करना है कि आपने इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है, कि ऑपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्ट, सेम साइन तो ऐड, ठीक है। अब हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। हाँ जी, ये आपके पास एक्सरसाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेशक आपको मैं लिख देती हूँ, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऐड से करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया थे कि अगर नंबर आपके पास हो पॉजिटिव के हैं तो उसका ऑपोजिट नंबर नेगेटिव का होगा, अगर नेगेटिव के हैं तो इसका ऑपोजिट नंबर पॉजिटिव का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास गिवन नंबर है तो इसका अगर +9 है तो एडिशन में इसका ऑपोजिट नंबर हो जाएगा -9। अगर -7 है तो एडिशन में इसका नंबर हो जाएगा +7। अगर -100 है तो इसका हो जाएगा +100। अगर हमारे पास +27 है, ये आपने अब मुझे बताना है और ये मैं आपको कर देती हूँ कि अगर ये प्लस है और ये एक नंबर है, अगर प्लस है तो इसका साइन हमारे पास माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट नंबर माइनस में आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने नंबर थे जिनके आपने ऑपोजिट नंबर निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा +9। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 8 और 9 को मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। अब 9 और 8 में से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो साइन है वो यूज़ करना है। 9 बड़ा है तो इसके साथ प्लस है, तो मैंने ये प्लस का यूज़ किया है। अब जो थर्ड वाला है इसका, यानी सी पार्ट इसका है, तो +25 -10 +25। अब यहाँ पर देखें ऑपोजिट साइन है तो ये माइनस हो रहा है। 25 में से मैंने 10 को माइनस कर दिया तो ये मेरे पास आ जाता है 15। लेकिन साइन कौन सा यूज़ होगा, साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का यूज़ होगा। 25 बड़ा है और इसके साथ पॉजिटिव का साइन है तो ये हम पॉजिटिव लिखेंगे। डी वाला हमारे पास है -19 एंड +9। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह करते हैं, -19 और ये हो जाएगा +9, -19 +9, सेम साइन होंगे तो ऐड। अब यहाँ पर साइन ऑपोजिट है तो ये माइनस हो रहे हैं, ठीक है, तो 19 में से 9 को माइनस करना है तो 10 आएगा और साइन आ जाएगा नेगेटिव का। क्यों नेगेटिव का आया है, बिकॉज 19 इज ग्रेटर, 19 हमारे पास बड़ा है तो साइन माइनस का आ गया है, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है -21 और +-8। अब यहाँ पर देखें -21 है, प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि -8 ही आ रहा है। ऑपोजिट साइन है तो ये हमारे पास, सॉरी सेम साइन है तो ये हमारे पास ऐड हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 8 और इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये 29 और इसका जो साइन है वो हमारे पास माइनस का आएगा, बिकॉज 21 ग्रेटर, सो नेगेटिव साइन इज यूज, दैट्स वाई हम लोग नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो -29 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज जो मैंने आपको रूल बताए हैं इनको आपने अच्छे से करना है। इनको अच्छे से करने के बाद आप खुद इतने एबल हो जाएंगे, आप में इतनी एबिलिटी हो जाएगी तो नेक्स्ट हमारे पास इनके पार्ट हैं वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम यही करना है कि आपने इनके रूल्स को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद ये देखना है कि अगर प्लस हो रहे हैं, प्लस जब कर रहे हैं तो तब हमारे पास कौन सा साइन है, अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो तब कौन सा साइन है। साइंस आपने अच्छे से देखने हैं, अदरवाइज अगर आप माइनस को, जिस तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है, -29 है, ठीक है, और अगर आप इसको लिख देते हैं +29 तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर साइन ही गलत डाल दिए हैं। तो इस वजह से आप बेशक ये कहें कि हमने 29 लिखा है, लेकिन इन साइंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे तो ये आपके फुल क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। इसलिए इनके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से लेने हैं और इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।